हमारे देश में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों और अनुष्ठानों में भाग भी लेते हैं। डेहरी विधानसभा क्षेत्र के डेहरी ऑनसोन के नील कोठी में तथा सासाराम विधानसभा क्षेत्र के तिलौथू के सरैया में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह कुशवाहा ने दावत इफ्तार का आयोजन किया। हालांकि दोनों दावत इफ्तार अलग अलग आयोजन किया गया था। जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा ने दावत इफ्तार के नमाज में मुस्लिमों के जमात के साथ नमाज भी पढ़ी। नफरत की इस माहौल में प्यार पनपाने वाली खबर यह भी है कि 30 अगस्त की खबर है कि दैनिक जागरण के अनुसार बागपत की खबर है, मुस्लिम ने दान की जमीन और हिंदुओं ने बनाया मंदिर। हाजी यासीन ने मंदिर बनवाने के लिए अपनी 112 गज जमीन दान दी। इस स्थान पर अब मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। यह हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल नहीं तो और क्या है। नफरत भरी माहौल में प्यार पनपाने वाली खबर अंत तक जरूर देखें। अब हम आते हैं मूल खबर की ओर। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह कुशवाहा ने रोहतास जिले के डेहरी ऑनसोन के नील कोठी एवं तिलौथी के सरैया में दावत इफ्तार का आयोजन किया। डेहरी में इस आयोजन की जिम्मेदारी अंसार कॉन्फ्रेंस को दी गई थी, जिसके सदर मुमताज अंसारी हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा ने दावत इफ्तार में मुसलमानों के जमात के साथ आप देख रहे हैं नमाज भी अता की। दावत इफ्तार में इनका नमाज पढ़ा जाना हिंदू मुस्लिम एकता की मजबूत कड़ी के साथ साथ सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने की मकसद को दर्शाता है। इसे कहते हैं एक दूसरे को त्योहारों के प्रति अदब। वहीं तिलौथू के आयोजन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम समुदाय के लोग डॉक्टर निर्मल सिंह कुशवाहा व अजय कुशवाहा को जमकर दुआएं दी। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। चैनल को यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी अवश्य दबाएं। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो अवश्य करें। नफरत के माहौल में प्यार पनपाने वाली खबर को शेयर जरूर करें। आगे देखें किसने क्या कहा। रोहतास जिले के डेहरी ऑनसोन में अंसार कॉन्फ्रेंस के तत्वाधान में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। ये देखिए, दावत इफ्तार का आयोजन में ये शरीक होने वाले लोग हैं। इस दावत इफ्तार में कई प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर मौजूद हैं और दावत इफ्तार में इन लोगों ने हिस्सा लिया है। हम सबसे पहले मुखातिब कराते हैं अंसार कॉन्फ्रेंस के तत्वाधान में यह आयोजन किया गया है और डेहरी ऑनसोन के जदयू के वरिष्ठ नेता व चिकित्सक डॉक्टर निर्मल सिंह कुशवाहा से मैं आपको मुखातिब करवाता हूं। क्या कहना चाहेंगे सर इस आयोजन को लेकर के? इस आयोजन को मैंने व्यवस्था किया है, खर्चा किया है और मैं इस दावत इफ्तार जो है ना, भाईचारा और अमन का पैगाम देता है। ये बहुत ही पुण्य का काम है और समाज में शांति और विकास का संदेश देता है। डेहरी में हम 20 साल से हैं। मैं खुद देखता हूं कि हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए ये आयोजन बहुत ही अच्छा चीज है। हमारे बीच जदयू के जिलाध्यक्ष जो हैं अजय सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? संसार जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आज देखिए, डेहरी ऑनसोन के नीलकोठी में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें अंसार कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह के द्वारा यहाँ व्यवस्था किया गया और इसमें सैकड़ों लोग जो हैं इसमें शामिल हुए और इफ्तार के बाद नमाज अदा किए। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम इफ्तार के माध्यम से एक संदेश ले जाना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं और एक रहकर सबके पर्व में, सभी धर्म के पर्व में शामिल होकर एक दूसरे के साथ खुशी बांटे और खुश रहें और तभी हम
एक हिंदुस्तानी होने का या देशवासी होने का, भारतीय होने का एक संदेश देंगे। और जब हम एक हैं तभी हमारा राष्ट्र एक रहेगा, तभी हमारा राष्ट्र विकास करेगा। यही संदेश हम देना चाहते हैं। दावत इफ्तार के बाद आपने नमाज भी अदा की है सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी से दुआ लेना एक गलत नहीं है। हम भगवान अल्लाह ताला से दुआ ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अपने हिंदू धर्म है तो हिंदू जो देवते देवी हैं उनसे लेते हैं, ईसाई हैं तो ईसाई ईसा मसीह से लेते हैं, अगर सिख हैं तो गुरु गोविंद से लेते हैं। तो ये लेना कोई गलत थोड़ा ना है। हम अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं कि हमारी जो सोच है, हमारी जो समाज के प्रति सोच है, उसके लिए हमको आगे बढ़ावें और हम समाज के विकास के लिए, समाज के लिए काम करना चाहते हैं। इसके लिए आशीर्वाद लेने आए हैं। देखिए, अंसार कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी हैं हमारे बीच मुमताज अंसारी साहब, और इन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा करके इस आयोजन में अपनी कर्मठ भूमिका निभाई है। क्या कहना चाहेंगे मुमताज अंसारी साहब? ये बहुत ही ऊंची अमल है जो अफ्तार की प्रोग्राम हम लोगों ने किया डेहरी ऑन सोन में, और इस तरह का प्रोग्राम हमेशा होते रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा मिसाल है ये। ऐसे शहर भी है ये, मैंने हिंदू मुस्लिम एकता का पूरी पहचान शुरू से रही है। लेकिन ये अफ्तार का ही प्रोग्राम उसी तरह से है। ये अफ्तार जो है, दिन भर जो आदमी भूखे रहता है, फिर शाम में जो अफ्तार करता है और फिर नमाज जो अदा करता है, ये बहुत बड़ा मैंने लोगों के लिए संदेश देता है कि हर टाइम जो है फिक्स है कि भाई उस टाइम में हमें अफ्तार करना है, उस टाइम में हमें सेहरी करना है। ये बहुत बड़ी चीज है। इस्लाम का एक दावत देते हैं सभी को कि हर चीज एक टाइमली होता है। बिल्कुल। विनय चंचल साहब मौजूद हैं, क्या कहेंगे ऐसे आयोजन को लेकर के सर आप? यह आयोजन आपसी भाईचारा को बढ़ाता है और देश में कुछ जो ताकतें हैं जो इस भाईचारा को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, उनको भी एक संदेश देता है कि तुम लाख उपाय करो, हम लोग के बीच के प्रेम को समाप्त करने का हम एक हैं। या अल्लाह, इस मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में और हमारे डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह गंगा जमुनी की तहजीब दिखाए हैं, इनको सलामत रखा जाए। इनके लिए एक शेर बोल रहा हूँ कि नूर हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी है उसको खुदा जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हम सबों के बीच हैं जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह कुशवाहा, और ये दिल से तिलौथू में, डेहरी ऑन सोन के बाद तिलौथू में दावत इफ्तार का इन्होंने आयोजन किया है। क्या प्रतिक्रिया है डॉक्टर साहब आपकी, क्या कहना चाहेंगे? इफ्तार एक बहुत ही अच्छा कार्य है। ये मुसलमान भाइयों के 5 पुण्य में से एक पुण्य है। इससे आपसी भाईचारा, अमन और प्रेम का विश्वास संदेश जाता है। इसको करने से दुआ मिलता है, अल्लाह ताला के यहाँ भी खुश रहते हैं और मनोकामना की पूरा करते हैं। आपसे एक सवाल है सर, आप सनातन धर्मावलंबी से जुड़े हुए हैं और इफ्तार पार्टी के आज के डेट में जहां नफरत की माहौल चारों तरफ है, आप आयोजन कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ लोग नकारात्मक सोच वाले होते हैं जो ये बात गलत करते हैं। इसलिए हम लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, गंगा जमुना की तरजीह वाले के चलना चाहिए। और जहाँ जब भी इस देश में मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई मिलेंगे, तभी देश की तरक्की होगी और देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद हैं जदयू के जिलाध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा। अजय सिंह कुशवाहा डेहरी ऑन सोन में दोनों भाइयों की जोड़ी ने मिलकर करके डेहरी ऑन सोन में भी और तिलौथू में भी दावत इफ्तार का आयोजन किया। अजय सिंह कुशवाहा डेहरी ऑन सोन के दावत इफ्तार में नमाज भी पढ़ने का काम किए और तिलौथू में भी पूरे दिल से इन्होंने, आपने देखा होगा कि इफ्तार की, फल की टोकरियों को लेकर के ये दौड़ते हुए नजर आए, पानियों को लेकर के ये दौड़ते हुए नजर आए। क्या कहना है आपका सर? शमशाद जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग तिलौथू प्रखंड के सरिया गांव में दावत इफ्तार का आयोजन किए हैं और दावत इफ्तार का आयोजन
हमारे खलील कुरैशी जी के नेतृत्व में और यहाँ का स्थानीय लोग के नेतृत्व में यह किया गया है। और मैं कहना चाहते हैं कि दावते इफ्तार से अभी रमजान का महीना है, यह रमजान के महीना में और 30 से 31 तारीख को ईद की चांद दिखाई पड़ेगी और ये ईद का पर्व मनाया जाएगा। हम लोग सेवई खाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग दावते इफ्तार में आज पूरे दिल से हम लोग आयोजन किए हैं। और हम मानते हैं कि जो रोजेदार हैं, जो रोजा रखते हैं, वो रोजा रखने से उनका जो विचार है वह शुद्ध होता है। एक नेक काम है, पाक काम है, शुद्ध काम है। और यहाँ तक हम यह जानते हैं कि जो रोजेदार हैं उनके पास एक आत्म बल मिलता है और उनको कुछ बहुत ही सहन करने की क्षमता मिलती है, उनमें त्याग आता है और यह बड़ी चीज है। इसलिए मैं इस अवसर पर हम सभी धर्म के भाइयों को कहेंगे कि हम हमारा देश जो है सर्वधर्म समभाव है, बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांत पर चलने वाला हमारा देश है। यहाँ पर सभी लोगों को अपने अपने धर्म में जिंदगी जीने की उन्होंने अधिकार दिए हुए हैं और इसीलिए हम सब मिलजुल कर, जब हम एक दूसरे से मिलजुल कर कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई फंक्शन मनाते हैं तो वह सबसे बेहतर होता है। और यही उसी सोच के तहत आज हम लोग सरैया गांव जो कि तिलौथू का सबसे बड़ा गांव है, सिर्फ सरैया नहीं, यहाँ पर कोलर से भी लोग आए, आपको चुरेसर से, केरपा से कई गांव के लोग जुटे हुए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जुटे हुए थे और एक साथ मिलकर हम लोगों ने आज दावते इफ्तार का आयोजन किया और सब लोगों ने उसका लुत्फ उठाए। यही कहते हुए मैं सबको धन्यवाद देते हुए और रमजान के अवसर पर आप सभी को मैं मुबारकबाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।